श्री पंडोकर सरकार दरबार में जो भक्तों के नंबर आते हैं, मेरा उनका निवेदन है, पूर्व में भी कई बार मैं बोल चुका हूं, कभी भी किसी को भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, मुझे छोड़कर। वो भी कब? हम रास्ते में, परिक्रमा में, पूजा के दौरान, हमारे व्यक्तिगत कमरे में आकर किसी को अर्ची पर्ची ना दें कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये परेशानी है। और ना ही किसी जगह टांगे, ना नारियल पे टांगे, ना ही नीम पे टांगे, और ना ही मंदिर में डालें, क्योंकि हमारे यहां कोई भी पूर्व जानकारी आपके अंतर्व्याधि मन में आए हुए लिए हुए प्रश्नों के अमुक विषय के बारे में कोई भी जानकारी बिफोर नहीं लेता है। यहां तक कि हम भी आपसे पूछ लेते कहां से आओ बेटा, क्या समस्या है, तो बस प्रणाम करो और निकल लो, बस बताने की जरूरत नहीं है। कई माताएं, बहन, बेटियों, भाइयों की आदत होती है, महाराज हमारी तो एक ही समस्या है, हमारा मोड़ा बीमार है। अब बाबा को पता लग गया बाबा मोड़ा बीमार है, तो बाबा लिखेगा क्या? वही लिखेगा मोड़ा बीमार है। समझ रहे हैं मेरी बात? कई जगह इसी का फायदा उठा लेते हैं। कई जगह जो पर्चियां आप लिख के टांग दे देते हो, डाल देते हो, टोकन के नंबर पे, इसके नाम पर, उसके नाम पर, उसमें समस्या लिख देते हो, उसमें अपना मोबाइल नंबर समझ और भी ब्यौरा लिख देते हो, फिर वही वो महाराज जी बता देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आस्था खत्म होती है, इससे भक्ति खत्म होती है, इससे शक्ति का प्रति जो विश्वास है वो कम होने लगता है। लगता है कि ये तो हम ही ने बताए आए थे, हम ही लिख के दे आए थे, वही महाराज जी ने बता दिया। पंडोकर सरकार की दवा की जो साधारण विधि है, जब भी कोई भक्त आता है तो मैं पर्ची लिखता हूं और लिखने के बाद कहता हूं सुनिए, बताइए क्या बात है, तब बोलना है। तब बोलना महाराज जी हमारी अमुक अमुक परेशानी है, अमुक अमुक कष्ट से हम आए हैं, अमुक अमुक दुख से हम परेशान हैं, अमुक अमुक कार्य विकास में हमारा गति अवरोध है। तब मैं ऐसे पढ़ाता हूं, तो अड़के मत बैठो, हमारी आंखों में आंखें मत मिलाओ, पर्चे की ओर, दफ्ती की ओर आपका आंख का कांटेक्ट इस दफ्ती पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इससे आप सहज पढ़ लेंगे तो किसी के पास पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना समझाने की और ना पढ़वाने की, दोनों जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यदि विधिवत रूप से आप हमारी पर्ची पे अपनी दृष्टि से पढ़ोगे, और हमारी जब आंगुली चलती है, आपकी आंख चलती है पुतली प्रोपेलाइन पर, तो यहां भी बैठता है और यहां भी बैठता है और नाभि में समा जाता है। समय आने पर आप अनुष्ठान विधि नियम से कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं 101% सफलता प्राप्त होगी। मैं यहां देखने की, इस पे बताने के लिए क्यों बार बार कह रहा हूं कि इस पे देखना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम दिखा रहे हैं, नहीं तो हम ऐसा पढ़ के बता देंगे ना, कोई आएगा ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा 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 और जाओ। इससे क्या मतलब है, क्या निकलने वाला है? आप बाकी के समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे तो नहीं समझे, कोई बात नहीं। बोले श्री पंडोकर सरकार की, श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष में श्री पंडोकर सरकार दरबार खुली नजर और खुले दिमाग का आमंत्रित करता है। खूब पढ़े लिखे लोग आओ, खूब आंखों में आंजन लगा के आओ, गुलाब जल डाल के आओ, दिमाग का मंजन करके आओ, और सामने बैठो, लाजवाब होके जाओगे। नंबर का इंतजार करिए, नंबर के पहले किसी का नंबर नहीं आता, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो। खूब लोग चक्कर लगाते हैं, हमारे भगत जी बैठे हैं, तीसरा दिन है नंबर नहीं आया। गांव के हैं, क्यों? नंबर आने वाले, बुलाने वाले हम कौन हैं? यदि वहां से नंबर आ जाएगा तो स्पीकर यहां से बच जाएगा, फलाने अमुक व्यक्ति हाजिर हो। हम तो ऐसा मानो द्वारपाल, वहां से घंटी आई, फलाने व्यक्ति यहां पर उपस्थित है, तो आ जाओ, आपका ये संदेश है, ये परेशानी है, उसका ये समाधान है, ऐसा कर लोगे सफलता मिल जाएगी।
ऐसा ही तो होता है। बताइए, आप लोगों ने यहां किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? हाथ उठा के बोलिए, एक साथ बोलिए। आपसे पहले किसी ने तो नहीं पूछा? धन्यवाद। अब पूछा भी हो तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? आपने कह दिया हमसे नहीं पूछा। इसलिए सोच समझ के ऐसे ऐसे करना चाहिए और सोच समझ के ऐसे करना चाहिए, बस। पंडोकस्ता का दरबार पारदर्शी रूप में दरबार देखते हैं और ये दरबार पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम।